तेज प्रताप यादव से भी ईडी की पूछताछ पूरी हो गई है। तेज प्रताप भी बाहर निकल गए हैं। लगभग 4 घंटे तक उनसे भी पूछताछ हुई है। राबड़ी देवी से भी 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद राबड़ी देवी बाहर निकली थी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ईडी की पूछताछ हुई है पटना में। पटना के ईडी ऑफिस में पहले राबड़ी देवी पहुंची और उसके बाद तेज प्रताप यादव भी पहुंचे और दोनों से लंबी पूछताछ हुई। उसके पहले राबड़ी देवी से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद तेज प्रताप यादव जो लगभग 12:15 बजे पहुंचे थे, राबड़ी देवी के बाद पहुंचे थे, उन्हें बाद में बुलाया गया था, उनसे भी लंबी पूछताछ हुई और थोड़ी देर पहले ही वो निकले हैं। और क्या कुछ हुआ है पूछताछ में, ये निकल कर सामने आ रहा है। क्या कुछ हुआ है, अंदर की बात जो निकल कर सामने आई है कि क्या पूछताछ की गई है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो निकल कर सामने आई है। जिस तरह से तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई है, उसके पहले राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है और कल लालू यादव भी पेश हो सकते हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं। तो ईडी की पूछताछ जारी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो मामला है, लालू जब रेल मंत्री थे उस वक्त रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी दी और नौकरी के बदले ज़मीन लिया। तो इस मामले में अब जो है पूछताछ तेज हो गई है और विधानसभा चुनाव इस बार बिहार में होने वाले हैं 2025 में। और उसके पहले विपक्ष ये कह रहा है, यानी आरजेडी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यही सरकार के पास रह गया है। जब खुद को कमज़ोर महसूस करती है तो ईडी का दांव चलती है, सीबीआई और आईटी का दांव खेलती है। तो सरकार पर आरोप लग रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव से पूछताछ पूरी हो गई है। राबड़ी देवी करीब सुबह में 10:50 बजे पहुंची थी, तेज प्रताप 12:15 बजे पहुंचे। दोनों से लगभग 4-4 घंटे पूछताछ हुई है। और मीसा भारती भी अपने मां के साथ पहुंची थी, राबड़ी देवी के साथ। हालांकि भाई के पूछताछ के दौरान भी मीसा भारती मौजूद थी। वापसी में उनके साथ मीसा भारती निकली। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में जो है पूछताछ हो रही है। तुम लोगों ने हटो ना। क्या लग रहा है चुनाव के वक्त किस तरह की? देखिए, अब ये सब पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल, क्योंकि जब चुनाव करीब आता है तो ये लोग ठीक। अब तेज प्रताप और राबड़ी देवी से दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हुई है। और इस दौरान जो निकलकर सामने आया कि इस बीच राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को लंच ब्रेक भी दिया गया, वहां उन्होंने खाना खाया। राबड़ी देवी को दवा की ज़रूरत थी, मीसा भारती थी साथ में, दवा लेकर गई थी साथ में, उन्होंने दवा भी खिलाया राबड़ी देवी को। तो ऐसे में अंदर की तस्वीरें आई। चाय पानी का भी दौर चला। अधिकारियों ने पूछा कि आपको चाय की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। पूछताछ चलती रही और इस बीच चाय पानी की भी पेशकश की गई। लेकिन इस बीच सवाल क्या पूछेगा, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईडी के कुछ सवाल निकल कर सामने आए हैं, जो ईडी ने पूछा है राबड़ी देवी से और तेज प्रताप यादव से, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया, तेजस्वी पर भी सवाल दागा गया कि तेजस्वी यादव ने जो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला लिया वो कैसे लिया। सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट के बारे में भी पूछताछ की गई कि वो कैसे खरीदी गई, पैसे कहाँ से आए और इसका जब निर्माण कब शुरू हुआ। ये जो सवाल हैं जो कुछ निकल कर सामने आए हैं कि अंदर में क्या कुछ पूछा गया है राबड़ी देवी से और तेज प्रताप यादव से। यानी लालू परिवार जो है मुश्किलों में घिर गया है, पूछताछ तेज हो गई है। लेकिन इस बीच जो निकल कर सामने आ रही है कि अंदर से क्या कुछ पूछा गया है। आपके नाम से जो ज़मीन है वो कैसे अर्जित की गई, राबड़ी देवी से भी पूछा गया है, तेज प्रताप यादव से भी पूछा गया है। जो खबरें जो है निकल कर आई हैं कि इन सवालों की लंबी लिस्ट जो बना रखी थी ईडी ने, उसमें से कुछ सवाल आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ पूछा गया है सवाल। जिन लोगों से नौकरी के बदले ज़मीन ली गई उनको आप कैसे जानते हैं, ये सवाल पूछा गया राबड़ी देवी से भी, तेज प्रताप यादव से भी। आप उन लोगों से पहली बार कब मिले, उन लोगों को नौकरी देने के लिए आपने क्यों पैरवी की। इस तरह के तमाम सवाल दागे गए हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, वर्तमान में विधायक हैं आरजेडी के। तो ऐसे में उनसे सवालों की लंबी लिस्ट जो ईडी के पास थी वो दागी गई है। हम आपको बताएं, ईडी ने राबड़ी देवी से पूछा कि क्या आप लंच करेंगी। पूर्व सीएम ने इसका जवाब हाँ में दिया। ईडी के अफसरों ने कहा कि लंच कर लीजिए, कोई दवा लेनी हो तो वो दवा ले लीजिए। पूछताछ के दौरान ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से चाय और पानी का भी जो है पेशकश की, पूछताछ की कि आप चाय लेंगी, पानी लेंगी। यानी पूछताछ चलती रही, चाय पानी भी पिलाते रहे ईडी के अधिकारी और पूछताछ करते रहे, सवालों
को जो है वो अगर यूँ कहा जाए सवालों की लंबी जो लिस्ट थी उनके पास, वो सभी सवाल उन्होंने दागे। तो अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब जो है कल ईडी लालू यादव से भी पूछताछ करेगी। जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है 19 मार्च को, यानी कल लालू यादव को ईडी ऑफिस के बाहर, अगर बताएं तो आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था सुबह से ही। जब राबड़ी देवी के आने की खबर मिली तो तमाम नेता जुटना शुरू हो गए, नेता जो हैं, और विधायक भी थे इसमें, और तमाम लोग जो है नारेबाजी करते नजर आए, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। और इन नेताओं का कहना था कि सरकार जो है ईडी, सीबीआई और आईटी का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जो केंद्र की सरकार है, और जब चुनाव का वक्त आता है तो अपने विरोधियों पर वो इसका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आती है। तो आरोप लग रहे हैं, यानी अब आर पार जो कहा जाए कि वो देखने को मिला। इस दौरान नेता नारेबाजी करते रहे कि उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है, समर्थक जो हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ पूरी हो चुकी है, राबड़ी देवी पहले ही पूछताछ के बाद निकल चुकी थी। अब कल लालू यादव पेश होंगे, ईडी ने उन्हें भी बुलाया है। ऐसे में देखते हैं कि अब कल क्या होता है। कल और भी ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि उनके नेता जो हैं लालू यादव, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो ईडी के समक्ष पेश होंगे। तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन आज की तस्वीर यही है कि लालू यादव के परिवार से राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से आज पूछताछ हुई है। मीसा भारती भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।